नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ जो है ना साथियों, बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ इतनी बड़ी है कि आज के बाद जो कंट्रोवर्सी चलती थी जीएसटी के ऊपर लेके, वो जो है नहीं रहेगी। दूसरी बात, इस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बयान दिया गया है। बयान क्या दिया गया है? बयान यह दिया गया है कि अब केंद्र और राज्य के पास जीएसटी से संबंधित कानून में बनाने की सामान्य अधिकारी होगी साथियों। जी हाँ, यानी अब जो जो भी लॉ बनेगा जीएसटी के ऊपर में, जिन बच्चों को नहीं पता है जीएसटी, आराम से बैठिए, मैं जीएसटी आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा क्या होता है जीएसटी, क्या है जीएसटी के फायदे। परंतु ये न्यूज इतनी बड़ी चल रही है ना कि एक जो कंट्रोवर्सी चलती थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कि जीएसटी लाने से हमें घाटा लग जाएगा, जीएसटी ये जीएसटी वो, आपके अनुसार जीएसटी चलती है, हमें तो जीएसटी के ऊपर कुछ पावर ही नहीं है, हम जीएसटी मेरे यहाँ अनुसार कुछ और था, आपके अनुसार कुछ और है। तो ऐसे चलते जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट इसे लगातार देख रहा था। अच्छा बेटा, कंट्रोवर्सी चल रही है ना, लो अब तुम्हारे कंट्रोवर्सी को 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। समाप्त क्या कर देंगे कि अब जीएसटी के ऊपर जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगा, वो केंद्र और राज्य दोनों की मंजूरी और दोनों का जब उस पे ये होगा, इक्वल बात होगा कि हाँ मैं भी मंजूर करता हूं इस बात को, आप भी मंजूर करते हो इस बात को, तभी जाके उस कानून को लागू किया जाएगा। तो चर्चा का विषय तो आ गया है और आपके मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इकोनॉमी पेपर 3 का पार्ट रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आपके साथ जीएसटी के ऊपर। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ओके, तो मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक्स जो कवर करेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। साथियों, मेरा सिलेबस बोलने का शुरू से और हमेशा से एस्पेक्ट यही रहा है, ताकि बच्चों को जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक वो क्या करेंगे, चीजें को रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब जब चीजें ही रिलेट नहीं कर सकते तो क्या पढ़ने में कोई समझ में आएगा आपको, क्या पढ़ क्या रहे हो, वेदर यू आर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस और नॉट, अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आपको सिलेबस अच्छे तरीके से पता हो। तो आपका द हिंदू के अंदर में आया हुआ था साथियों, 19 तारीख की न्यूज है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और आज है आपका 21 तारीख, तो जस्ट 2 दिन पुरानी न्यूज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब सेंट्रल और स्टेट के लिए सेम इक्वल पावर होगा जो भी जीएसटी के संबंधित कानून बनेगा। तो कंट्रोवर्सी तो खत्म होने नहीं वाली है। तो न्यूज में यही चला साथियों, जैसे कि मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल और स्टेट का अब इक्वल है पावर कोई भी जीएसटी के ऊपर कानून बनाने के लिए। तो पहले इसको पढ़ने से पहले आपको जीएसटी समझना होगा साथियों, तो मैं आपको सबसे पहले जीएसटी समझा देता हूँ। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जो निकल के आता है वो आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, यानी आप इस तरह का समझिए, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके पास जब सामान पहुंचता था तो वो किस तरह पहुंचता था, पहले प्रोड्यूसर यानी फैक्ट्री से निकलता था, फिर होलसेलर के पास जाता था, फिर रिटेलर के पास जाता था, फिर कस्टमर के पास जाता था। तो अगर टैक्स लगना था 10%, ओके, मानिए ये टैक्स जो लगना था, तो ये टैक्स आपका कहलाता था वीएटी यानी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी बार उसमें वैल्यू जुड़ेगी उतनी बार उस पर टैक्स लगेगा। जैसे अगर 10% वैट तय किया गया है यहाँ पे सरकार के द्वारा, तो अगर 100 रुपए में सामान बनी तो 100 का 10% 10 रुपया, तो 110% में सामान निकली आपका फैक्ट्री से। ठीक है, अब वो सामान पहुंची होलसेलर के पास, होलसेलर ने उस पर अपना प्रॉफिट लगाया 10 रुपया, अब आ गया 120 रुपया, उसका 10% फिर 12 रुपया, अब आ गया 132 रुपीज, और फिर 132 रुपीज पे फिर रिटेलर ने लगाया 10 रुपया प्रॉफिट, फिर उस पर 10% का टैक्स। तो वो आपका सामान कितना बन गया टोटल 156.2 रुपीज। और ये जितना भी टैक्स था ना साथियों, ये कौन पे करता था, ये कंज्यूमर पे करता था। साथ ही साथ इससे सामान की जो दाम थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी, यानी एक ही सामान पे पहुंचते पहुंचते आप पर 3 से 4 बार टैक्स लिया जाता था। आ रहा समझ में, यानी पहुंचने का तो लागत लेता ही लेता था, ऊपर से उसके ऊपर टैक्स भी लेता था। सरकार ने कहा सुनो भाई, अब तुम्हारे मर्जी खत्म, मर्जी खत्म, यानी तुम जो धंधा पाल के रखो ना, इस धंधे को मैं बंद कर रहा हूं। यानी
वन नेशन वन टैक्स, अगर 10% टैक्स लग गया है तो 10% टैक्स ही तुम्हारे सब में डिवाइड करूंगा, ना कि 10-10% हर किसी को ऊपर लगाऊंगा। आया समझ में? इसको ऐसे समझो, अगर केंद्र सरकार ने बोला कि इस सामान के ऊपर में 10% का जीएसटी लगेगा, ठीक है, तो वही 10% में जितना प्रोड्यूसर को मिलना है वो मिलेगा, जितना रिटेलर को मिलना है मिलेगा, जितना होलसेलर को मिलना है मिलेगा, लेकिन उस 10% से बाहर नहीं जाएगा, वही 10% सब में डिवाइड होगा। आया समझ में? जैसे 10% का टैक्स अगर लग गया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 5 मान के चलो आपने 5 रुपए लगा दिया, तो 5 रुपए यहाँ पे लग गया, यहाँ पे आपको 1 रुपया लग गया, यहाँ पे 1 रुपया लग गया, तो यहाँ सामान जो फाइनली पहुंचा वो कितना में पहुंचा? 127। और आप साफ साफ फर्क देख सकते हो कि जीएसटी आने से कितना सस्ता पड़ता था, कंज्यूमर को सामान सस्ता पड़ता था। हाँ, हालांकि हालांकि आज सामान महंगा है, वो बहुत सारे कारणों से महंगा है, जहाँ तेल के दाम मैटर करते हैं, बहुत सारा हम लोग सामान इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अगर कोई आपका, जैसे आपको पता ही होगा कि कोई भी सामान रॉ मटेरियल से बनता है, और अगर वो रॉ मटेरियल भारत में अवेलेबल नहीं है तो उसकी दाम बढ़ना वाजिब सी बात यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि आपका बहुत सारा इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करता है। हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा ये टॉपिक है कि जीएसटी आपको बस सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया कि जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो किसी भी, जो आपका पहले जो लग रहा था वैल्यू एडेड टैक्स, उस टैक्स को हटा के अब जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स ला दिया गया। यानी कश्मीर में अगर कोई ब्रेड 100 रुपए में बिक रहा है तो कन्याकुमारी में भी वही ब्रेड 100 रुपए में बिकेगा। पहले आप देखते होगे कोई ब्रेड खरीदने जाते होगे मार्केट के अंदर में, तो वो ब्रेड आप देखते होगे कि लिखा रहता था आपका दिल्ली के लिए इतना प्राइस, बिहार नॉर्थ स्टेट्स वाले के लिए इतना प्राइस, साउथ वाले के लिए इतना प्राइस। इन सब चीजों ने सरकार ने देखा, अच्छा बेटा तुम बहुत चालाकी करी कर ली, अब तुम बहुत कमा लिया, अब कमाने की बारी तुम्हारी खत्म। खत्म क्या? यानी अब अगर 100 रुपए में ब्रेड बिक रहा है आपका कश्मीर में, तो कन्याकुमारी में भी 100 रुपए में बेचोगे। कोई भी इस तरह का लंदफंद जो टैक्स तुमने लगा के रखा है कि दिल्ली में जाएगा तो इतना टैक्स लग जाएगा, साउथ में जाएगा तो इतना टैक्स लग जाएगा, इसको हटा के वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया। तो आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं है कोई नया कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी साथियों बहुत सारी चलती आ रही है। जैसे पहला मोहित मिनरल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। आप मेंस के आंसर राइटिंग में ना साथियों आपको बेस लिखना पड़ता है। जैसे मान के चलो आपको आंसर राइटिंग करते हो, कुछ पूछा आपसे, तो अगर आपके एक बात का कोई बेस ही नहीं होगा, आप किस बेसिस पे आंसर कर रहे हो? क्योंकि यूपीएससी जो है वो फैक्ट्स और न्यूमेरिकल्स में बिलीव करता है। न्यूमेरिकल्स यानी से मीन्स नंबर्स पे। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा डाटा आपको नहीं लिखना है, हाँ आंकड़े नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप आंकड़े दर्शाते हो, ग्राफ दर्शाते हो, तो उससे आपका कॉपी इफेक्टिव बनता है। आप टॉपर्स की कॉपी उठा के देखो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, कई लोगों ने तो पाई चार्ट बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है 100 के अंदर में, अगर आप आईएएस चाहते हो, तो उसके लिए तो साथियों मेहनत करना पड़ेगा, और इतनी आसानी से वो पद नहीं मिलेगा आपको। तो जैसा मोहित मिनरल वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया के ऊपर हुआ था आईजीएसटी को लेके। आईजीएसटी साथियों होता है, जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक आपका इंटरनेशनल। अगर कोई जीएसटी का लॉ दाम अगर ये सेट करती थी, केंद्र सेट करती थी, तो उसका अलग, उसके बाद सेंट्रल का अलग होता था जीएसटी, और आपका सॉरी सेंट्रल, स्टेट और इंटरनेशनल जीएसटी अलग। यानी अगर बाहर से सामान आ रहा है तो इतना लागत लगेगा, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार अगर वो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है तो इतना लगेगा, राज्य में जब सामान घुसेगा तो इतना लगेगा। तो ये आपका तीन, जितने भी वैल्यू एडेड टैक्स थे उनको हटा के बस 3 चीज रखा गया, एक आपका सॉरी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो मेनली इंडिया में चल रहा है, और जो आपका इंटरनेशनल जीएसटी है वो मेनली आपके लग्जरी आइटम्स पे लगता है। जैसे आप कुछ बाहर से घड़ी इंपोर्ट कर रहे हो या कोई कार इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आईजीएसटी लगता है। ओके, तो ऐसे ही करके बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली। सेंट्रल के पास लार्ज शेयर ऑफ पावर रहता था किसी भी चीज के ऊपर में, यानी स्टेट के पास जो पावर था ना वो बहुत ही कम था। इस केस में ये भी बताया गया कि जो आपका पावर है वो सेंट्रल के पास ज्यादा है स्टेट के कंपेरिजन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा बेटा ऐसा है, रुको अब इससे न्यूट्रल करता हूं। तो न्यूट्रल जिस आधार पे किया ना साथियों, वो आर्टिकल्स मैं बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, कि जिस आर्टिकल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे न्यूट्रल किया गया। वो आर्टिकल कौन कौन से है? पहला है 246A, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि सुनो भाई, जो आपका जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने का है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से जहां पे ये लिखा हुआ है कि हम यूनियन और स्टेट को सेम पावर देते हैं, तो हम इस पे भी सेम पावर देंगे। दूसरा आर्टिकल 279A,
जहां पे लिखा है कि यूनियन और स्टेट के पास जो भी है जीएसटी के ऊपर में मतलब हस्तक्षेप करने का सामान्य हक है। ऐसा नहीं होगा, यानी अगर केंद्र सरकार ये समझ रही है कि उसके बोलने से ये लागू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार को भी अपने स्तर पे देखना होगा कि ये लागू होने से राज्य को टैक्स में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक कंट्रोवर्सी को एंड करने के लिए ना कि हाँ भाई अब तुम लोग दोनों मिलो साथ में, तुम लोग अपना बात रखो, और बात रखने के बाद जो डिसीजन हो वो डिसीजन पे काम करो, इससे तुम भी खुश मैं भी खुश। उसके बाद जो वो भी इम्पोर्टर थे उनको एक तरह का रिलीफ मिलेगा इसमें, जैसे आईजीएसटी के ऊपर में जो भी रिलीफ दिया जाएगा, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस के अंदर में, और आपका जो भी आपका इंपोर्ट करता था इंडियन के इंपोर्टर्स, उनको जो जीएसटी एक्ट से जो उनका वायलेशन हो रहा था उसको भी एक तरह की सिक्योरिटी प्रदान करेगा यहाँ पे। तो जीएसटी लाने का बहुत सारे फायदे थे साथियों, वो फायदे बता देता हूँ आपके फायदे क्या हैं। फायदे ये हैं कि आपको पहले बेटर कॉम्प्लीमेंशन मिल रहा है, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो जीएसटी आ रहा है उससे आपको जो मल्टीपल टैक्सेस लग रहा था, जैसे मैंने आपको साथियों बताया कि वैट लग रहा है स्टार्टिंग में, वहां स्टार्टिंग में जो लग रहा है जीएसटी, उसके बाद सामान कहीं होलसेलर के पास जाता है वहां जीएसटी लगता है, रिटेलर के पास, तो वो जो मल्टीपल टैक्सेस ना उसको हटा के उसको कम करके जो टैक्सेशन का बर्डन था ना उसको 4 साल में बहुत कम किया गया है जब से जीएसटी आया है। ऑटोमेटेड टैक्स इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जहां पे आपका ई बिल है, ई कन्वेंस है, यानी अब जो माल आ रहा है ना आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका माल, जैसे आप मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप कुछ ऑर्डर करते होगे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सबसे आप उसको सामान ऑर्डर करते होगे, ठीक है। उस सामान को ऑर्डर करने समय आप जब देखते होगे कि ट्रैक माई शिपमेंट, वो ट्रैक में क्या होता था, लिखता था ना कि आपका सामान सिल्लीगुड़ी पहुंचा, आपका सामान जयपुर पहुंचा, आपका सामान यहाँ पहुंचा, आपका सामान वहां पहुंचा। तो वो जो ट्रैक किया गया ना, आपको इससे क्लियर होता है ना कि आपका सामान आ कहाँ से रहा है। इससे क्या है ना कि आप झूठा एक ये नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मिथ टाइप का कि हाँ आपका सामान ऐसे ऐसे इंपोर्ट हुआ है। आप प्रॉपर बिलिंग कर रहे हो, आपको प्रॉपर बिल तैयार किया जा रहा है हर एक स्टॉप पे उसका, जिसके कारण जो जीएसटी लग रहा है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे बहुत सारे चीजें सामने आई। तो ई जो आपका इनवॉइस है, और इससे मोर रेवेन्यू हुआ, ये इतना मोर रेवेन्यू हुआ कि जब से ई इनवॉइस आया तो जीएसटी में नवंबर 2020 तक में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ केंद्र सरकार को। तो जीएसटी आने से जो भी टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा था, यानी कंज्यूमर टैक्स भी पे कर रहा था और केंद्र को टैक्स भी कमा रहा था। तो ये भी समस्या थी ना कि हाँ भाई इतना सामान महंगा बिका, उसने पे भी कर दिया कंज्यूमर ने, तो ये लोग आपस में ही लूट के रख ले रहा था। इससे एक प्रॉब्लम ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर थे, जो अपना पैसा, मतलब प्रोड्यूसर हो गया, होलसेलर हो गया, वो लोग जो पैसा दबाते थे उससे जो राज्य से सरकार के छिपा के, केंद्र सरकार से छिपा के, वो अब नहीं कर सकते। वो उनको पता चलेगा कि केंद्र सरकार को कि हाँ बेटा तुम्हारा पैसा, मतलब जो करप्शन तुम कर रहे थे उससे तुमको बचा दिया गया है। उसके बाद जो लॉजिस्टिक में इफिशियंसी आई, जो भी कॉस्ट कट हुआ, आपका बहुत सारे प्रोडक्शन कॉस्ट लगते थे उसको कट किया, यहाँ तक कि 50% कॉस्ट रिडक्स किया। जो मल्टीपल चेक बॉर्डर्स थे, परमिट बनवाना पड़ता था जा जाके, उसका अलग खर्चा, उसको हटा के एक, मतलब शुरू से परमिशन अगर केंद्र सरकार के द्वारा मिल गया तो वो फिर वो परमिशन आगे लेके जाने का जरूरत नहीं है। जो आपका कॉस्ट था उसमें कमी आई, मैंने बता दिया, सेम पॉइंट रिपीट हो गया यहाँ पे। दूसरी बात, जो आपका कॉर्पोरेट फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म का यहाँ पे क्या मतलब है साथियों, फेडरलिज्म का ये है कि सेंटर और स्टेट के अंदर में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था ना उसको खराब होने के कारण, उसको बुरा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट अब इससे क्या करेगी, इसको लाने के बाद अब सामान्य रूप से इक्वल कर पाएगी ताकि जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो सके। अब आप बोलोगे हाँ ये कुछ पॉइंट और रह गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग ने, ये मैंने करा रखा ऑलरेडी, जिसमें मैंने रैंकिंग की चर्चाएं कर रखी हैं कि जो भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग है 2020 के अंदर में वो 63 आ गया है, 130 था आपका 2016 के अंदर में। इससे जो फ्रीडम मिला, किसको फ्रीडम मिला, जो भी मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड है, सप्लायर है। अब क्या है, जीएसटी आने से अब हम अपने क्या कर सकते हैं, सप्लायर, ट्रेड, वेंडर को खुद ही चूज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ डिसाइडिंग कि हाँ आपको दूसरा डिसाइड करे। उसके बाद आप यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वही डिसाइड कर सकता है कि आपको किसके साथ साझा करना है। इंप्रूव करेगा कॉम्पिटिवनेस, कॉम्पिटिवनेस जो आपका हिडन था इसके चलते उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर में उसको आगे बढ़ाएगा। तो आप बोलोगे कि सर मुझे ये बताइए कि जीएसटी आने से, तो आपने जो फायदा बताया ठीक है, लेकिन जीएसटी आने से बहुत सारे केंद्र सरकार बोल रही है, राज्य सरकार बोल रही है कि लॉस हो रहा है। मेनली तो केंद्र सरकार नहीं, राज्य ही सरकार आपके बोल रही है कि लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा। तो लॉस देखियो साथियों, अगर लॉस हो रहा है ना तो उसके लिए भी आपका एक एक्ट है, और एक्ट क्या है, जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट 2017, जिसमें यह कहा गया है कि सुनो,
केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार सुनो, अगर तुमको जीएसटी लाने से पुराने वाले टैक्स में, यानी जो तुम्हारे जीएसटी आने से पहले जितना टैक्स था, अगर उसमें कमी आएगी, यानी उसमें कमी, यानी उसमें अगर कम रेवेन्यू आएगा, तो उस जितना से कम होगा उसके लिए राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार क्या करेगी, कंपनसेट करेगी उतना अमाउंट, यानी केंद्र सरकार अपने खजाने से निकाल के राज्य सरकार को देगी। इसको एक्सटेंड करने का बात ही चला था पिछले साल भी। अगर आप न्यूज लगातार मेरे साथ बने होंगे तो मैंने करंट अफेयर में कहा था कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 बाद इसके ऊपर मांग की थी कि मुझे क्या चाहिए, जीएसटी कंपनसेशन का जो डेट है उसको और एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि इसमें भी केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है कि वो 2022 के मार्च तक ही सपोर्ट करने वाली थी। अब उसके बाद अब केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, तो मार्च में भी एक डिसीजन आया कि आप प्लीज जुलाई तक सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि जो भी कोविड-19 से नुकसान हुआ वो हम भरपाई कर सकें। तो यही इस तरह की तमाम न्यूज़ें थी साथियों, मैंने बता दिया। आपको जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है ना, वो मैं बता देता हूँ क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना है जीएसटी काउंसिल के बारे में, और जो मेंस के लिए पढ़ना है जीएसटी आने के जो जो चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो गया, तो कम हो गया, किसी किसी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो गया तो उससे बहुत सारा इफेक्ट आया उनकी इकोनॉमी के ऊपर में। वो बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाए जो वो रेवेन्यू से एक्सपेंड कर सकते थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सामने आए। तो प्रॉब्लम को आपको लिखना है। उसके बाद मैंने आपको इसके फायदे बता दिए, आपको नुकसान बताना है। कुछ काम अब आप भी करो, हर चीज अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर आप मेहनत क्या करोगे। ओके, तो आशा करता हूँ कुछ अच्छे तरीके से जीएसटी वाली टॉपिक क्लियर हो गई, क्योंकि जीएसटी क्या होता है बता दिया। जीएसटी का आपको मैं डिफरेंस एक एग्जांपल से समझा दिया कि कितने अमाउंट में डिफरेंस आ जा रहा है तुरंत जीएसटी लाने से। दूसरी बात, किस आर्टिकल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जीएसटी में अब इक्वल राइट है स्टेट्स का और केंद्र सेंट्रल का। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है दोनों आर्टिकल्स को। दूसरी बात कि जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी रही है, जो आप मेंस के आंसर राइटिंग में सॉरी बेस बनाइएगा, उसके ऊपर भी मैंने चर्चाएं कर दी। दूसरी बात कि न्यूज़ में क्या था वो भी बता दिया। द हिंदू का आपके साथ पेपर भी साझा कर दिया जहाँ पे ये लिखा हुआ था न्यूज़। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो मेरे इस एफर्ट के लिए एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे आपका करंट अफेयर वगैरह आता है। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप आई बटन के पास लिंक देख रहे हो, जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।